50 साल पहले हुए आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। आज 25 जून 2025 को भारत 1975 में लगे आपातकाल के 50 साल पूरे होने का साक्षी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए इस आपातकाल को बीजेपी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय मानती है। खास आयोजन और उद्देश्य। बीजेपी ने इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों और संवैधानिक मूल्यों के हनन के बारे में जागरूक करना है। दिल्ली में विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। देश भर में जागरूकता अभियान। बीजेपी ने सभी जिलों और बूथ स्तर पर चित्र प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिनमें आपातकाल के दौरान हुए दमन और लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। आपातकाल के दौरान जेल गए और अत्याचार झेलने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। शैक्षणिक प्रतियोगिताएं। युवाओं को इस ऐतिहासिक घटना से अवगत कराने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। नेताओं के बयान और विपक्ष का विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए कहा कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अन्यायकाल और कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का परिणाम बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी पर आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ग्वालियर में संविधान सत्याग्रह का आयोजन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का मकसद आपातकाल के काले अध्याय को याद करने के साथ साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना भी है, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में संविधान और लोकतंत्र पर चर्चा को और तेज करेगा।